उस टाइम हमारे 325 का बैच आया था जो 96 में, उनके साथ में हम मात्र 3 लड़कियां थे। खोल दिए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर महिला थाने खुले हुए हैं कि महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना है। महिलाओं के साथ में जैसे एक तो डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत ज़्यादा होता है। हस्बैंड की पोस्टिंग सीएम सिक्योरिटी में थी, उस टाइम भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे। अच्छा। उस टाइम महिलाओं को भी पुलिस में जाना थोड़ा सा वो माना जाता था, लेकिन मेरे घर वालों का मतलब ससुराल वालों का भी और पियर पक्ष का बहुत सपोर्ट रहा। उन्होंने पूरे राजस्थान में पहला महिला थाना खोला 2016 में, मेरे वाले महिला थाने को जो पूरा फीमेल स्टाफ किया गया था, उसमें आदर्श थाने के नाम से खोला गया। नमस्कार, मैं भारती खंडेलवाल आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ प्रखंड अवनीत में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे नियमित रूप से विमेन ब्यूरोक्रेसी के इंटरव्यूज चल रहे हैं और आज इसी कड़ी में हमारे साथ है आरपीएस ऑफिसर बीना सिंह मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रखंड अवनीत में। थैंक यू। बीना मैम सभी के लिए उदाहरण है, उन्होंने अनेक संघर्षों का सामना किया और चुनौतियों को पार करके आरपीएस ऑफिसर बनी। मैम वैसे 2021 बैच की आरपीएस ऑफिसर हैं, लेकिन 1996 में ये इंस्पेक्टर भी बनी। तो सीधे मैम से बात है, मैम आपकी जर्नी के बारे में, कहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ? मेरे हस्बैंड पुलिस में इंस्पेक्टर थे जो 1983 में सब इंस्पेक्टर में उनका चयन हुआ था और 90 में इंस्पेक्टर बन गए थे। मेरे उनके साथ में आए दिन आना जाना ड्यूटियों में उनके साथ में, तो 95 में उनके ये जॉइंडिक्स हो गया था और ये पीलिया की वजह से वो साइंस के स्टूडेंट थे, तो ये इसमें पीलिया के झाड़े वाड़े में विश्वास नहीं करते थे और एसएमएस में 1 महीने एडमिट भी रहे, लेकिन उनका मतलब इतने ही दिन का साथ था मेरा और उनका, तो 95 सितंबर 24 सितंबर को उनकी डेथ हो गई। उसके बाद में मैं खुद पुलिस में सब इंस्पेक्टर में मेरा चयन हुआ 96 में। उस समय मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, एक बेटा एक बेटी। बेटी की 4 साल की उम्र थी और बेटे की 1 साल की उम्र थी। तो पुलिस की नौकरी में आई और मुझे हर जगह डिपार्टमेंट का भी बहुत सहयोग मिला, क्योंकि मेरे खुद के भी जो नंदे हुए हैं वो भी बॉम्बे में उस टाइम आईजी थे। अच्छा। और जो यहाँ पे डीजी लगे हुए थे शांतनु कुमार जी, वो भी मेरे रिलेटिव थे। तो इसलिए पुलिस का मेरे को बहुत ही सभी का मतलब डिपार्टमेंट 1 साल की ट्रेनिंग की गई मेरे द्वारा और उसके बाद में फिर मैं जयपुर शहर में महिला थानों में एसएचओ के पद पर कार्यरत रही। साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में थानाधिकारी के पद पर मैंने काम किया। 2016 में महिला थाना गांधीनगर में जब मैं एसएचओ थी, उस टाइम वसुंधरा जो मैडम हैं वो सीएम के पद पर थी उस टाइम। फेमस हुआ था। हाँ, आदर्श थाने के नाम से खोला गया था। और उसके बाद में 2021-22 वाले बैच में मैं डिप्टी एसपी बनी और अब 2018 से मैं यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर पे क्राइम ब्रांच में पोस्टेड हूँ। यहाँ क्या देखते? यहाँ पे मैं इन्वेस्टिगेशन की फाइलें आती हैं स्कूटनिंग की ऑल ओवर राजस्थान से। इन्वेस्टिगेशन की फाइलें, स्कूटनिंग की फाइलें हैं और एक लाइट से पोर्टल चलता है अपना ऑनलाइन, जिस पर रिट्स वगैरह जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो भी रिट्स वगैरह होती हैं वो ऑनलाइन अपडेशन का काम होता है, उस सेल को भी देखती हूँ। और इन्वेस्टिगेशन की भी फाइलें मिलती हैं तो इन्वेस्टिगेशन की भी फाइलें देखती हूँ, स्कूटनिंग की भी फाइलें देखती हूँ। क्राइम से संबंधित जो भी काम होता है वो टोटल सीआईडी सीबी में जो भी काम होता है वो टोटल काम मेरे द्वारा किया जाता है। मैम अगर चुनौतियों की बात की जाए तो जैसा कि आपने बताया 1996 में आपके साथ एक घटना हुई, उसके बाद जब आप ट्रेनिंग पर गए तो आपके बच्चे तो बहुत छोटे थे, तो कैसे मैनेज किया? उस टाइम ट्रेनिंग के दौरान से ही मेरी मदर, खुद की मदर मेरे साथ रहीं, मेरे ससुर जी मेरे साथ में थे, तो पीछे से वो लोग पूरा बच्चों पर भी ध्यान रखते थे और डिपार्टमेंट का भी मेरे लिए बहुत ही सपोर्ट भी रहा और गाइडेंस भी रही सभी की। 1 साल की ट्रेनिंग की? हाँ, 1 साल की ट्रेनिंग आरपीए पुलिस एकेडमी में ही की थी। कैसा रहा ट्रेनिंग आपका? टफ ट्रेनिंग? हाँ, टफ तो है ही है और सारे लड़के ही लड़के थे, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट तो था ही लेडीज़ के लिए, लेकिन बहुत फिजिकल, हाँ
फिजिकल मेंटली तो था ही। मेंटली तो था ही, लेकिन फिजिकली भी, क्योंकि एक तो घर में माहौल देखा, मेरे हस्बैंड पुलिस में थे तो घर का माहौल भी देखा। और मतलब हस्बैंड का भी शुरू से ये था कि क्योंकि उनकी सीएम सिक्योरिटी में पोस्टिंग थी, उनकी बम डिस्पोजल में भी थी, तो रहता था कि पता नहीं कब क्या हो जाए, तो इसलिए मेंटली भी उन्होंने मुझे तैयार कर रखा था कि मेरा खुद का भी इंटरेस्ट था पुलिस में ही आने का। हमने कहा कि आपकी पोस्टिंग अलग अलग महिला थानों में रही है, हाँ। तो महिलाओं के प्रति आपने काफ़ी क्राइम देखा होगा। बिल्कुल। क्या क्राइम रहता था? और आप महिला के साथ में होता है, लेकिन कुछ महिलाएं अपनी बात को कह पाती हैं और कुछ महिलाएं अपनी नहीं बता पाती हैं। तो मेरा मतलब एक तरह से यही रहता था महिलाओं के लिए कि भाई अगर किसी के साथ में कुछ हो रहा है गलत तो उसको सहन नहीं करना चाहिए। सही बात, बिल्कुल सही उसको बात। आप जब तक बताओगे नहीं तो पुलिस आपके साथ हमेशा रहती है, लेकिन आपको आना आपको खुद को पड़ेगा, अपनी बात आपको खुद को बतानी पड़ेगी। नहीं, लोग कहते तो थे लेकिन महिला कि पुलिस थानों में ज़्यादा तो सुनवाई नहीं होती महिलाओं का, तो इसीलिए मैं को अच्छे से कह सके, वहाँ पे महिला सलाह सुरक्षा केंद्र भी खुले हुए हैं उसी कैंपस में। ज़्यादातर महिला थाने जहाँ जहाँ भी खुले हुए हैं वहीं पे महिला सलाह सुरक्षा केंद्र, वहाँ मतलब आपके लिए एडवाइज़र भी मिल जाएगी, आपको इसमें डॉक्टरी की कोई हेल्प चाहिए तो वो भी आपको हेल्प मिलेगी, हर तरीके से आपको वहाँ पे हेल्प मिलती है। कोई ऐसा केस आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं? आप काफ़ी लंबा समय महिला थानों में रही हैं कि उस केस में आपने त्वरित न्याय दिलाया पीड़ित को और 14, 15, 16 घंटे काम करके मुजरिम को पकड़ा चाहो? हाँ, नहीं, मैं महिला थाने में मेरी पोस्टिंग रही है, तो जैसे महिला की ससुराल तो ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकती है, तो मैं ऑल स्टेट्स में मतलब जा कर के जहाँ भी उनकी ससुराल थी तो वहाँ अदर स्टेट से भी मुलजिम पकड़ के भी लाई, दहेज का सामान भी रिकवरी करके लेके आई, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से हो सका महिलाओं के लिए पूरा न्याय दिलवाया, और उनका हक जो बनता है उस हिसाब से उनकी न्याय हित में जो भी उनकी। भावनात्मक रूप से भी जुड़ी होंगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कि हम लोगों ने जब महिलाओं की इतनी वो नहीं थी तो वो टाइम देखा था, तो इसलिए हमेशा मेरा ये रहा नेचर। जैसे कि आपने दहेज प्रथा के केसेस आते हाँ थे, हाँ फिर महिला को जलाने वाले मामले भी आते हाँ, होंगे। बिल्कुल आते थे। हाँ, तो उन केसेस को कैसे डील करते थे? वही था कि मौके पे सबसे पहले तो घटना स्थल पे जा कर के वहाँ देखना, आसपास वालों से पूछना सारी बात को कि कितना सच्चाई है क्या है, और जितना भी लॉ के अकॉर्डिंग जो भी होता है उस हिसाब से हेल्प की उन महिलाओं की। और आपने अल्टीमेटली उनके परिवार के जो भी सदस्य होंगे या जो भी उनको अपनी जेल की सलाह? बिल्कुल, जेल इस के। बार मैम इस बीच आप सिंगल भी थे, तो कैसे फैमिली और बच्चे भी छोटे थे आपके, हाँ, तो फील्ड पोस्टिंग भी लगातार लेकिन रही मेरी आपकी। मदर साथ रही थी तो इसलिए, और बच्चे भी मेरे दोनों वेल एजुकेटेड हैं। बेटी ने मेरी ने बीटेक किया है और बेटे ने बीकॉम एमकॉम किया है, और दोनों ही थ्रू आउट फर्स्ट डिवीज़न हैं और इंग्लिश मीडियम स्कूल से पास आउट हैं, और बेटी भी अब जॉब कर रही है, बेटा भी जॉब कर रहा है। तो वो समझते थे अपनी माँ समझते थे। हाँ, वो बच्चों का भी पूरा सपोर्ट रहा, बच्चों का भी सपोर्ट रहा कि पूरा, मैं जैसे बाहर अदर उसमें स्टेट में गई तो बच्चों का भी पूरा अकेले भी, हाँ, 4-4, 5-5 दिन के लिए भी बाहर गई, ड्यूटीज़ में भी इधर उधर बाहर जाना। पुलिस की वर्दी कैसी लगती है? हाँ, पुलिस की वर्दी बहुत अच्छी लगती है, और जब हम वर्दी पहनते हैं तो अपने आप में हमें काफ़ी प्राउड भी होता है कि हम पुलिस में हैं। हमें एक तरह से हर महिला की सेवा करने का और महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है काम करना भी। सिक्योरिटी का भी एहसास होता है, कॉन्फिडेंस भी, हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है हमारे अंदर। महिलाएं पुलिस फिट भी बहुत रहती हैं। हाँ, वो फिट रहने का एक ये भी है कि हम लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं तो फिट रहते हैं तो अच्छा लगता है, और अगर थोड़ा सा भी वो रहते हैं तो फिर यूनिफॉर्म थोड़ा सा वो लगती है, तो पैंट शर्ट पहनो तो फिट होना तो ज़रूरी है। तो आप अपने सेहत पर कैसे ध्यान रखती हैं? मैं सुबह मॉर्निंग वॉक भी करती हूँ और योगा भी करती हूँ। अच्छा, तो नियमित रूप से। बिल्कुल। आपकी हॉबीज़ क्या है मैम? बुक्स पढ़ना, और मतलब यही मेन तो बुक्स पढ़ना ही है, और खाली टाइम में घर भी मैनेज करना, घर कई सारे काम भी मैं खुद ही करती हूँ। ये थी हमारे साथ आरपीएस ऑफिसर और डिप्टी एसपी बीना सिंह मैम, जिनकी ज़िंदगी हार नहीं मानी और सफलता की नई इबादत लिखी।
मैम सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा है। और अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक और नई लेडी ब्यूरोक्रेट ऑफिसर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार। थैंक यू मैम, प्रखर नवनीत को इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। नमस्कार मैम।